अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी राइटर फैज़ा शेख और आज हाजिर हूं गैंगस्टर लव की फर्स्ट एपिसोड के साथ। ये मेरा अब तक का बेस्ट एंड रोमांटिक नावल होने वाला है, तो बिना वक्त को ज़ाया कि आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। आई एम योर मास्टर बेबी, डोंट मेस विद मी, अदरवाइज यू विल पे फॉर एवरी वर्ड यू से। पूरी आंखें आग उगलती अपनी हदूद तोड़ने को थीं। लब बेतरतीबी से उसके गालों से बालों तक सफ़र कर रहे थे कि उसके वहशियाना लम्स दहकती सांसों पर ऐन कसमसा कर रह गई। रोम रोम इस संदिल की दी गई सजा पर कांप उठा था। कर्ब ज़दा लम्हात न जाने कब उसकी ज़िंदगी से ख़त्म होने को थे। कौन कहता है खूबसूरती नायाब होती है, कभी कभी खूबसूरती सबसे बड़ी सज़ा बनकर रह जाती है। ऐसी ही सज़ा कल्बुल ऐन के लिए बन गई थी। आप मुझसे नफरत कर दावेदार है ना? फिर मेरे जिस्म को मत रौंदे, मैं मर जाऊंगी। हेजल आंखों में बेशुमार आंसू लिए वो मुसलसल अपनी मरमरी कमर से उसका बाजू हटाने की कोशिश में हलकान हो रही थी, मगर सांसों की गरमाइश, लबों की हिद्दत ने सिकंदर शाहानी को पल भर में ज़ेर किया था। वो किसी जादू की तरह उस पर सहर फूंक रही थी। किस मी एन, आई नीड यू बैडली राइट नाउ। सिकंदर की आवाज़ सरगोशी नुमा थी कि कल्बुल ऐन अगर उसके करीब खड़ी न होती तो कभी सुन ना पाती। तो प्लीज़ नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती आप। सिकंदर ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी थी। वो फरिश्ता होता उसके हिलते लबों की हरकत पर मबहूत होते झुकता जा रहा था, जब कल्बुल ऐन ने झटके से पूरी हिम्मत मुजतमा करके उसे खुद से दूर किया था और गहरे सांस भरने लगी थी। अगर वो इस पल उससे दूर न होती तो सिकंदर के लब उसके लबों से मस हो जाते। सिकंदर लड़खड़ा कर उससे दूर हुआ था। आंखों से सारी खुमारी भग से उड़ी थी। भूरी आंखें लम्हे में तेज उबलने को थीं। अचानक ही रोम में चटाक की आवाज़ गूंज उठी थी। कल्बुल ऐन बेयकीनी से अपने सुन होते गाल पर हाथ रखे अपने सामने खड़े शख्स को देख रही थी, जिसने उसकी ज़िंदगी को अपनी मुट्ठी में ही कैद कर लिया था। वो चाहकर भी खुद को आज़ाद नहीं करा सकती थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सिकंदर शाहानी को खुद से दूर झटकने की? जानती हो, तुम्हारा मुझे खुद से दूर करना मेरे अंदर एक अनदेखी आग लगा देता है, और अब इस आग में तुम्हारा वजूद मेरे लिए बाइस से राहत होगा। सिकंदर उसे कमर से दबोचते सीने में भींचते गुर्राया था, और लम्हे में उसकी सुराहीदार गर्दन पर अपने दांत काटते उसे अजियत से दौरा किया था। कलबुलैन की सिसकियां बुलंद होती गईं, पर वो बेमेहर बना उसकी गर्दन पर झुका अपने जुनून और मोहब्बत की दास्तान रकम करता गया। सिकंदर ने उसकी शर्ट खिसकाते बड़ी शिद्दत से उसके दिल के मुकाम पर लब रखे थे कि वो नाजुक सी जान इतनी सितम ज़रीफ़ी पर हवास बहाल नहीं रख पाई थी। कल्बुलैन का कल्ब इतने दर्द पर साकत पड़ चुका था। लंदन में इस वक्त रात अपने पूरे जोबन पर थी। ऐसे में एलेक्स के साथ आया टाइगर अपने फेवरेट क्लब में बैठा किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसकी सियाह आंखों में बला की सर। लंदन में इस वक्त रात अपने पूरे जौवन पर थी। ऐसे में एलेक्स के साथ आया टाइगर अपने फेवरेट क्लब में बैठा किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसकी सियाह आंखों में बला की सर्द मेहरी थी। सामने थिरकती बेबाक लड़कियों के वजूद उसे शिद्दत से यहाँ से भागने पर मजबूर कर रहे थे। वो लंदन का टाइगर था, जिसे एक दुनिया जानती थी, जिसकी जुनूनियत से लोगों के दिल कांप उठते थे। बहुत कम लोग आज तक उसके मुकाबले आने की हिम्मत कर पाए थे, मगर आज जिसने की थी, अपनी मौत को दावत दे डाली थी। एलेक्स, यू हैव जस्ट 5 मिनट्स। छठे मिनट में इस जगह मेरा ब्लेड तुम्हारी गर्दन पर होगा। टाइगर की बात पे उसका सांस अटका था। दिमाग की घंटी पल में बजी थी। टाइगर, मैं चेक करता हूँ। एलेक्स फौरन से उसकी नज़रों से ओझल हुआ था। उसे अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी थी। या अल्लाह बचा ले, अभी तो मेरी 7 बीवियाँ मेरा इंतज़ार कर रही हैं। मैं इनके साथ जीना चाहता हूँ। एलेक्स अपना फ़ोन चेक करते बड़बड़ा रहा था जब सामने गया। एलेक्स के हाथ से उसका मोबाइल छूट कर गिरा। व्हाट द हेल इज़ दिस? ब्लैक जीन्स, लेदर शर्ट में मलबूस और कातिल हसीना एलेक्स पर हो रही थी। वो जो पहले ही अपना फ़ोन टूटने के सदमे में था, आवाज़ पर घूर कर उसे देखने लगा। मैडम, बटन जैसी आंखें तो आपके पास भी हैं, तो इनसे देखने की जहमत ही कर लेती। वो भी कहाँ किसी से पीछे रहने वाला था। यू चीप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फ्लोरा से ऐसी बात करने की? तुम शायद मुझे जानते नहीं हो, वरना इतनी बकवास हिम्मत ना करते। फ्लोरा उसके बिल्कुल मुकाबिल करीब आती एक अदा से बोली थी, अपने चारों तरफ मशहूर कुन खुशबू महसूस करके। एलेक्स पल में झिझक कर उस जलपरी से दूर हुआ था कि फ्लोरा उसके दूर होने पर कहका लगा उठी, क्यों मिस्टर, निकल गई सारी हवा? उसके अंदाज में तमस्सुर था। देखो, मैं एक शरीफ इंसान हूँ, ऐसे चलते फिरते नमूनों पर हाथ साफ नहीं करता। और तुम तो फिर विलायती चूजी हो, वो भी पटपट वाली।
एलेक्स इससे पूरा तारीफ का टोकरा थमा कर गायब हो चुका था, जबकि पीछे फ्लोरा अपनी इस कदर तस्वीर पर जल भुन कर रह गई। फ्लोरा अपने डीप लिपस्टिक से सजे रेड लबर पर गहरी मुस्कुराहट सजाए चारों और निगाहें दौड़ा रही थी। तभी उसकी नज़र ब्लू टैक्सीडो में सिगार के कश लेते टाइगर पर पड़ी, जिसकी शर्ट के आगे के दो खुले बटन उसका मजबूत सीना नुमाया कर रहे थे। टाइगर की खूबसूरती देखकर उसने एक गहरी सांस खारिज की। ये बंदा और उसका एटीट्यूड सबसे जुदा था। ये टाइगर से उसकी दूसरी मुलाकात थी। वो बुरी तरह उसकी शख्सियत की असीर हुई थी। वो टिक टिक करती हील के साथ एन टाइगर के सामने आन खड़ी हुई थी। डिड आई नो यू? टाइगर का अंदाज सपाट था, आंखों में वहशत ही वहशत थी। वो सिगार का गहरा कश लेते हुए हवा में बनते मरवोलो को देख रहा था। यस टाइगर, आई एम प्रिंस अल्बर्ट, आई नीड योर हेल्प। अल्बर्ट ने अपनी बात सामने रखी थी।